चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नंबर 1। एक बार एक मैडम कक्षा में बच्चों से सवाल पूछती है। मैडम ने फिर बोली, खाली स्थान की पूर्ति करो। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली। पप्पू ने फिर बोला, 900 चूहे खाकर बिल्ली धीरे धीरे चली। मैडम ने फिर गुस्से से कहा, खड़े हो जाओ, मजाक करते हो। पप्पू ने फिर कहा, मैडम जी ये भी मैंने आपका दिल रखने के लिए कह दिया, वरना 900 चूहे खाकर बिल्ली तो क्या बिल्ली का बाप भी नहीं चल सकता। सही पकड़े हैं। नंबर 2। एक बार पप्पू अपने स्कूल पहुंचने में लेट हो जाता है तो सर उसे डांटते हुए देर से आने का कारण पूछता है। सर ने फिर बोला, तुम लेट क्यों आए हो? पप्पू ने फिर बोला, मम्मी पापा लड़ रहे थे। सर ने कहा, वो लड़ रहे थे तो तुम क्यों लेट आए? पप्पू ने फिर बोला, मेरा एक जूता मम्मी के पास था और दूसरा पापा के पास। नंबर 3। एक बच्चा दौड़ा दौड़ा पुलिस स्टेशन गया और बोला, इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलिए, एक चोर 1 घंटे से मेरे पिताजी को पीट रहा है। बच्चे की बात सुन इंस्पेक्टर बड़ा हैरान हुआ और कड़क आवाज में बोला, जब चोर तुम्हारे पिता को 1 घंटे से पीट रहा था तो क्या तुम इतनी देर से खड़े तमाशा देख रहे थे? बच्चा घबराते हुए जवाब देता है, नहीं अंकल, इससे पहले पिताजी चोर को पीट रहे थे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। नंबर 4। पप्पू ने बोला, पापा आपकी दाल। पिता ने कहा, पप्पू कितनी बार कहा है कि खाना खाते वक्त बीच में मत बोला करो। पप्पू डर के मारे चुप हो जाता है और खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद पप्पू के पिताजी उससे पूछते हैं। पिता ने बोला, हाँ पप्पू, अब बताओ उस वक्त तुम क्या कह रहे थे? पप्पू ने बोला, पापा मैं तो केवल इतना कह रहा था, आपकी दाल में मक्खी गिर गई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नंबर 5। एक महिला और उसका बेटा बस स्टॉप पर खड़े बस का इंतजार कर रहे थे और माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा अगर बस में कंडक्टर तुमसे तुम्हारी उम्र पूछे तो कहना कि तुम 5 साल के हो। इससे तुम्हारा किराया माफ हो जाएगा और तुम बस में निःशुल्क सफर कर सकोगे। जैसे ही वह बस में चढ़ते हैं, कंडक्टर बच्चे से उसकी उम्र पूछता है। यह सुन बच्चा बड़े ही गर्व से जवाब देता है, मैं 5 साल का हूँ। क्योंकि कंडक्टर का भी उतनी ही उम्र का एक बेटा होता है, इसलिए वह मुस्कुराकर बच्चे से पूछता है, और आप 6 साल के कब हो जाओगे? बच्चा बड़ी मासूमियत से जवाब देता है, जैसे ही मैं इस बस से उतरूंगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नंबर 6। एक बार 6 वर्षीय पप्पू जोर जोर से रोता सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ आ रहा था। यह देख उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है? सिसकियां भरते हुए पप्पू बोला, पिताजी ऊपर दीवार पर एक कील लगा रहे थे तो गलती से उन्होंने हथौड़ा अपने ही अंगूठे पर मार लिया। पप्पू को चुप कराते हुए उसकी माँ बोली, बेटा यह कोई बहुत गंभीर या घबराने वाली बात तो नहीं है, तो चलो अब जरा बहादुर बच्चों जैसे हंस कर दिखाओ। पप्पू रोते हुए जवाब देता है, ऊपर वही तो किया था। बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। नंबर 7। एक बार एक स्कूल में प्राचार्य के कार्यालय में टेलीफोन बजता है। फोन उठाकर प्राचार्य कहते हैं, नमस्ते, मैं शिशु विद्यालय से बोल रहा हूँ। तभी दूसरी ओर से आवाज आती है, नमस्कार राजू, अगले सप्ताह स्कूल नहीं आ सकेगा। प्राचार्य जवाब देते हैं, ठीक है, पर क्या मैं छुट्टी लेने का कारण जान सकता हूँ? दूसरी तरफ से जवाब आता है, क्योंकि हम सारे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। जवाब में प्राचार्य कहते हैं, ठीक है, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं अपना पिता बोल रहा हूँ। नंबर 8। नेपोलियन की मृत्यु किस लड़ाई में हुई? जवाब है, उसकी आखिरी लड़ाई में। स्वतंत्रता की घोषणा पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए? जवाब है, किताब के पृष्ठ के आखिर में। तलाक का मुख्य कारण क्या होता है? जवाब है, शादी। असफल होने का मुख्य कारण क्या है? जवाब है, परीक्षा। आप ब्रेकफास्ट में क्या नहीं खा सकते? जवाब है, लंच और डिनर। आधी सेब की तरह क्या दिखता है? जवाब है, दूसरा आधा सेब। अगर आप नीले समुद्र में लाल पत्थर फेंकेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? जवाब है, यह गीला हो जाएगा। कोई आदमी 8 दिन तक बिना सोए कैसे रह सकता है? जवाब है, कोई समस्या नहीं है, वह रात को सो जाएगा। तुम एक हाथी को एक हाथ से कैसे उठा सकते हो? जवाब है, आपको ऐसा हाथी ही नहीं मिलेगा जिसका एक ही हाथ हो। अगर एक दीवार को 8 आदमी 10 घंटे में बनाते हैं तो 4 आदमी को इस दीवार को बनाने में कितना समय लगेगा? जवाब है, थोड़ा भी नहीं, क्योंकि दीवार तो पहले ही बन चुकी है।
नंबर 9, टीचर ने बोला जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या करोगे? स्टूडेंट ने बोला फेसबुकिंग। टीचर ने कहा मेरा कहने का मतलब है तुम क्या बनोगे? स्टूडेंट ने फिर बोला फेसबुक पृष्ठों का व्यवस्थापक। टीचर ने बोला हे भगवान, मेरा मतलब है तुम बड़े होकर क्या प्राप्त करना चाहते हो? स्टूडेंट ने बोला फेसबुक व्यवस्थापक अधिकार। टीचर ने बोला अरे बेवकूफ, मेरा मतलब है तुम अपने माता पिता के लिए क्या करोगे? स्टूडेंट ने फिर बोला मैं उनके लिए फेसबुक पर अलग से मेरे माता पिता के नाम से एक पृष्ठ खोलूंगा। टीचर ने बोला नालायक, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे क्या चाहते हैं? स्टूडेंट ने फिर बोला मेरा फेसबुक पासवर्ड। टीचर ने बोला हे भगवान, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? स्टूडेंट ने फिर बोला फेसबुक पर कभी भी आपकी किताबों को फेस न करना। नंबर 10, टीचर ने बोला होमवर्क क्यों नहीं किया? पप्पू ने फिर बोला सर लाइट नहीं थी। टीचर ने फिर कहा तो मोमबत्ती जला लेते। पप्पू ने फिर बोला सर माचिस नहीं थी। टीचर ने बोला माचिस क्यों नहीं थी? पप्पू ने फिर कहा पूजा घर में रखी थी। टीचर ने बोला तो वहाँ से ले आते। पप्पू ने फिर बोला नहाया हुआ नहीं था। टीचर ने फिर बोला नहाए क्यों नहीं थे? पप्पू ने फिर बोला पानी नहीं था सर। टीचर ने बोला पानी क्यों नहीं था? पप्पू ने बोला सर मोटर नहीं चल रही थी। टीचर ने फिर बोला उल्लू के पट्टे, मोटर क्यों नहीं चल रही थी? पप्पू ने फिर कहा सर बताया तो था लाइट नहीं थी। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी, दीदी। नंबर 11, एक बच्चा बाजार के बाहर अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ से एक बाबाजी कुछ इधर उधर देखते हुए बच्चे की तरफ आ रहे थे। उसने बच्चे को देखा तो यकायक पूछ लिया बेटा जरा मुझे ये तो बताओ कि ये पोस्ट ऑफिस कहाँ है? बच्चे ने कहा बाबा यहाँ से सीधे आगे चले जाइए, आगे से अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाइए, वहाँ 3-4 सीढ़ियाँ नजर आएंगी, बस उनको पार कर लेना, वही सामने पोस्ट ऑफिस है। बाबा ने बच्चे का धन्यवाद किया और कहा कि मैं एक बहुत बड़े मठ का बाबा हूँ, कभी हमारे मठ में आना, मैं तुम्हें स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाऊंगा। बच्चे ने मजाकिया लहजे में कहा बाबा जाइए जाइए, अभी पोस्ट ऑफिस का रास्ता तो पता नहीं, स्वर्ग का रास्ता क्या खाक दिखाएंगे। नंबर 12, 3 दोस्त आपस में बात कर रहे थे। पहला ने बोला मेरा लड़का तो स्विमिंग पूल में मछली की तरह तैरता है। दूसरा ने बोला यह तो कुछ भी नहीं, मेरा लड़का तो स्विमिंग पूल में हवा की तरह तैरता है। तीसरे ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा लड़का तो दोनों से तेज है। पहला और दूसरा बोला वो कैसे? क्योंकि मेरा बेटा तो बिस्तर में ही स्विमिंग पूल बनाता है। कैसा लगा मेरा मजाक? नंबर 13, एक धनवान के 2 बच्चे थे, एक 8 साल का, दूसरा 10 साल का, जो काफी शरारती थे। वे हमेशा कोई न कोई शरारत करते और मुसीबत में फंस जाते। उनकी माँ उनकी शरारतों से बहुत परेशान थी। अगर उनके आस पड़ोस में किसी भी तरह की कोई शरारत या कोई गड़बड़ होती तो उनके माता पिता को लगता कि ये सब उन दोनों ने ही किया है। उनकी माँ ने अपने कस्बे में किसी बाबा के बारे में सुना जो बच्चों को अनुशासन सिखाते थे। वो बाबा के पास गई और अपने बच्चों के बारे में बताया। बाबा ने कहा बेटी कोई बात नहीं, इस उम्र में बच्चों का यही हाल होता है, फिर मैं कोशिश करता हूँ। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को एक एक कर मिलूंगा, इसलिए पहले तुम अपने छोटे बच्चे को मेरे पास भेजना। अगले दिन सुबह ही उनकी माँ ने छोटे वाले बच्चे को बाबा के पास भेज दिया और बड़े वाले को दोपहर में भेजना था। जब बच्चा बाबा के सामने पहुंचा तो उसने देखा बाबा बहुत ही रौबदार और लंबी लंबी दाढ़ी वाले हैं। बाबा ने बच्चे को बहुत प्यार से अपने पास बुलाया और एक कर्कश आवाज में पूछा बताओ भगवान कहाँ है? ये सुनकर बच्चे का मुंह खुला का खुला ही रह गया और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बाबा ने फिर पूछा बताओ भगवान कहाँ है? बच्चे ने फिर से उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। बाबा ने और ज्यादा रौब से बच्चे की तरफ उंगली करते हुए पूछा बताओ भगवान कहाँ है? बच्चा जोर से चिल्लाया और वहाँ से भागता हुआ सीधे घर पहुँच गया। घर जाते ही चुपके से अलमारी के अंदर छिप गया और जोर से अलमारी के दरवाजे को बंद कर दिया। जब उसके भाई ने उसे अलमारी में ढूंढा तो उसने पूछा क्या हुआ? तो छोटे भाई ने हौंकते हुए बताया कि भाई हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, भगवान कहीं खो गए हैं और वो सोच रहे हैं ये हमने ये किया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।